Welcome, sir. Sayyid Muhammad Alam Nawaz at Manawaz Studio in Saharanpur. Thank you, Rao Ashraf Ali, for inviting me and giving an opportunity for giving an interview at this studio named Manawaz in Saharanpur. This is very beautiful moment for me. एक्चुअली सर मैं चाहूँगा कि कुछ बातें मुझे आपसे करनी है और मैंने आपको ये जो अपने इस मानववाद स्टूडियो में बुलाया। दरअसल मुझे लगा कि आप जिस गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर आप जहां पर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं वो एक जो आबादी के अगर हम इस तरह से देखें काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन शिक्षा में वो बहुत पीछे है। लेकिन मुझे मालूम जो पड़ा कि आपके संस्थान जो साबरी इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं उसके आप ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो वहाँ से सभी बच्चे पास आउट हुए हैं और ऐसे गांव से जो शिक्षा में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चे सब पास हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको यहाँ मैंने इसलिए इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा हमारे इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट रहा है। मैं यहाँ पे 2 सवाल आपने मुझसे किए हैं कि शिक्षा में हमारा गाँव पीछे रहा है और दूसरी बात ये कि कोचिंग का रिज़ल्ट कैसा रहा है, दोनों के ही जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम रहा है, हमारे कोचिंग का रिज़ल्ट 100% रहा है। जबकि सीबीएसई का अगर आप ओवरऑल परसेंटेज में बात करें क्लास 10th का 93.6 और क्लास 12th का जो है 87.9 के करीब रिज़ल्ट रहा है। जबकि ये काफ़ी बड़ी बात है कि 93% बच्चे पास होने लगे हैं और ट्वेल्थ में भी मतलब 85 के समथिंग बच्चे पास आउट हुए हैं। जबकि अगर आप बात करें केंद्रीय विद्यालय में तो 99.9 के करीब रिज़ल्ट रहा है, जैसे कि जेएनवी वगैरह होते हैं ये। लेकिन फिर भी अगर हम सीबीएसई की बात करें, जिस बोर्ड को हम पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है और साथ ही साथ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। सर मुझे पहली बात मैं आपको इसके लिए धन्यवाद पेश करता हूँ कि आप इतने जागरूक हुए हैं। जिस गांव में काफ़ी बड़ी मात्रा में अच्छे लोग भी रहते हैं और काफ़ी उच्च स्तर तक उन्होंने शिक्षा हासिल की, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि वो गांव में कुछ अपने इंस्टीट्यूट चलाएं, अपने कोचिंग संस्थान को चलाएं ताकि बच्चे शिक्षा ले सकें। लेकिन आपने एमएससी करने के जस्ट बाद ये फ़ैसला लिया और ये बड़ी बात है क्योंकि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। आप सहारनपुर में शहर में पढ़ा सकते हैं या फिर आपको कोई भी स्कूल या आप बीएड भी कर रहे हैं तो आपकी मैंडेटरी कंप्लीट हो चुकी है। आप किसी भी स्कूल में जाएंगे और वहाँ आपको एक सैलरी बेस्ड टीचर रखा जा सकता है। बट आपने ये फैसला जो लिया अपने गांव में चलाने का, ये क्या इंस्पिरेशन है? कैसे ये किस तरह आप मुतवज्जो हुए इस तरफ? जी हाँ, देखिए स्कूल के नाम तो नहीं मैं खोलूँगा, बट शहर में 1-2 स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ और इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल में जो है मैंने सैलरी ऑफ़र को जो है ठुकराया है और इसी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से, अपने क्या बल्कि जनता के कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से और इसमें रहने के लिए जो है मैंने उन जॉब को रिजेक्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आपने बहुत सारे स्कूल से जो आपको ऑफ़र थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप इस तरह से एक अकेले इतने बड़ी बहुल आबादी में क्या कामयाबी हासिल कर पाएंगे कि? देखिए बहुत सारे स्कूल तो नहीं, लेकिन ये है कि अच्छी खासी सैलरी मुझे मिल सकती थी शहर में और जो है मैं अच्छे से ट्यूशन भी वहाँ से चला सकता था। देखा है मैंने किस तरह से शहर में टीचर पढ़ाते हैं, टॉर्चर करते हैं बच्चों को और जो है कोचिंग के लिए, उसके बावजूद स्कूल में भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। लेकिन गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव को देखते हुए काफ़ी वक्त से ये सवाल मेरे दिल में था कि कुछ गाँव में ऐसा अलग होना चाहिए, क्योंकि जैन कॉलेज में हम पढ़े हैं, आप भी मेरे साथ पढ़े हैं। वहाँ से हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी हमारे गांव की शिक्षा को लेकर के। जैसे प्रोफेसर ब्रह्मपाल बात किया करते थे, प्रोफेसर राजकुमार आप जानते हैं उनको, बात किया करते थे, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती थी। वो कहते थे कि शेखपुरा कदीम में जो है एजुकेशन का ग्राफ कम है। तो उन सब लोगों की ही बातों से इंस्पिरेशन हो के मैंने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का जो है निर्णय लिया है और जिसका नाम साबरी इंस्टीट्यूट रखा गया है। सर अभी लास्ट स्टेज में आप देख सकते हैं, कल 13 मई को आप सीबीएसई का रिज़ल्ट घोषित हुआ है। उसमें आपने कितनी सफलता या आपके बच्चों ने कितनी सफलता हासिल की है? देखिए ये बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में, सीबीएसई का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। खास तौर से आपके बच्चों का? हाँ, हमारे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट रहा है, जिसमें बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि बिल्कुल पूरे दिन, मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ, मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे, पूरे दिन क्रिकेट खेलते थे और उसके बावजूद उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो मैं कल उनकी वीडियो देख रहा था, पार्टी कर रहे हैं बच्चे, बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का माहौल है। और जो है बहुत ऐसे बच्चे हैं, एक लड़की आती थी नेहा राव, जो हैं वो टॉप रही हैं हमारी कोचिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उनका भी रहा है। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है, हम ग्राउंड पर जब जाते हैं गांव में अक्सर कर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, जो चाहते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई करें,
लेकिन एक जो बड़ा इशू उनके सामने है वो फाइनेंशियली कंडीशन है कि वो गांव से शहर आने में बड़ा अपने आप को प्रॉब्लम महसूस होती है, या फिर आप फाइनेंशियली इसको बड़ा इशू मान सकते हैं। आप उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट से? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस सवाल को उठा नहीं पाते हैं लोग जल्दी से। फाइनेंशियली कंडीशन की अगर आप बात करें तो शहर में आने में, देखिए जब हम शहर में कोचिंग ट्यूशन लगाते हैं तो सबसे पहले तो आने जाने का किराया, और दूसरी बात बच्चा शहर में आ रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पेरेंट्स को ये बात नहीं पता चल पाती है। वहीं पे ही हमने जो है गांव में कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के ये बात देखी है कि पेरेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। उनकी नज़रों के सामने उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक अगर फाइनेंशियल कंडीशन की आप और डीपली बात करें तो हमने एक बहुत ट्रांसपेरेंट पारदर्शी फ़ीस अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की रखी हुई है, जो कि एक हर एवरेज इंसान पे कर सकता है। उसमें भी अफोर्डेबल फीस आप रख रहे हैं अपनी बिल्कुल इसकी? कह सकते हैं आप अफोर्डेबल, बिना किसी शक के। उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वेरी लो होती है, जैसे हम भी कॉलेज स्टूडेंट रहे हैं, काफ़ी एग्जांपल हमारे सामने भी ऐसे बच्चों के थे। तो उनके लिए हमने अलग से सेपरेट बैचेस की जो है सुविधा उपलब्ध कराई गई है कोचिंग में। तो ये बड़ी बात है कि आपने उन लोगों का काफ़ी ध्यान रखा है जो अपनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से शिक्षा से वंचित रह हाँ, जाते हैं। क्योंकि देखिए साबिर, दरअसल ये हर एक शिक्षण संस्थान में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि आपने इनके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं? देखिए हर एक टीचर्स अलग हैं, या फिर आप उनको अपनी मेन ब्रांचेस जो आपके मेन टीचर्स हैं उन्हीं से पढ़वाते हैं, या फिर आपने भी उनके लिए लोअर कैटेगरी के टीचर रखे हैं, या फिर कैसे? नहीं, देखिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, चाहे कोई बच्चा किसी भी लेवल का हो, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। सबसे पहली बात तो मैं उसको खुद पढ़ाता हूँ। साबिर इंस्टीट्यूट में हर बच्चा आने वाला जो है मेरा मेहमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके साथ अपना 100% दे के जो है प्रयास करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो बच्चा कामयाब हो सके। अच्छा, जैसे आपने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की है, मैं उन पे बात तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि साबिर इंस्टीट्यूट इज़ नॉट फॉर बिज़नेस। देखिए, साबिर इंस्टीट्यूट किसी बिज़नेस के लिए नहीं है। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम पे हमने इंस्टीट्यूट खोला है, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को यहाँ से फ़ैज़ मिलता है और बच्चे कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर साबिर पाक की दुआओं से बड़े बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। और ये तो सिर्फ़ आपने 10th क्लास के रिज़ल्ट की बात की है, और ज़्यादा हमें कोई प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही हम इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं प्रचार की लेकिन तरफ। सर, प्रचार तो देखिए नेसेसरी है। आप किसी भी बिज़नेस हो, या फिर आपका संस्थान है, या फिर आपकी कोचिंग है, क्योंकि जब तक प्रचार नहीं होगा तो गाँव के उन लोगों तक वो बात नहीं पहुंचेगी जो जिसको आपके यहाँ जानकारी अभी तक नहीं मिली है। देखिए आप जो बात कर रहे हैं प्रचार ज़रूरी है, वो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको बिज़नेस करना है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का स्टूडेंट आता है। एक वो स्टूडेंट भी आता है जो लोग कहते हैं कि हमारी फ़ीस देने में कंडीशन अच्छी नहीं है, हम उसको भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको ये कहें कि नहीं नहीं आप फ़ीस जमा कीजिए पहले और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है हमें जो है उन्हीं बच्चों की दुआओं से और उनके पेरेंट्स की दुआओं से ये बात आप कह सकते हैं कि प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिना प्रचार के ही जो है हम कर पा रहे हैं आप उस अपने चीज़ को, अपने प्रयासों संस्थान के को। साथ कर पा रहे हैं। जी जी। देखिए, जो बड़ा सवाल है मेरा वो ये है कि जो गांव में रहने वाला अक्सर बच्चा, वो शिक्षा की उसकी दो चीज़ें होती हैं। आपके स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल हैं। अगर प्राइमरी स्कूल्स को अच्छा बना दिया जाए, जैसे आप दिल्ली मॉडल को देखते हैं, अरविंद केजरीवाल भी दावा करते हैं कि अगर आप प्राइमरी स्कूल्स के मॉडल को सीबीएसई पैटर्न पर लेकर आएँ, या फिर अच्छे स्कूल उनको बना दिया जाए, तो शहर में जाने की उनको ज़रूरत नहीं, या फिर सीबीएसई में उनको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सीबीएसई थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मतलब प्राइमरी स्कूल, यूपी बोर्ड, या फिर जो मतलब हमारे जो स्टेट के बोर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। देखिए, केजरीवाल जी ने जो भी किया है देश के लिए बहुत अच्छा किया है कह सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो भी इस बारे में जुटी हुई है कि वो भी देश के लिए बहुत अच्छा ही करे, और कर रहे हैं। देखिए जैसे सबसे पहले आपने बात की है कि प्राइमरी स्कूल को जो है सुधार दिया जाए। उसमें सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि सरकार को यहाँ पे एक छोटा स्टेप ये लेना चाहिए कि जो सिलेबस है वो कंपलसरी कर देना चाहिए सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो है प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी एनसीईआरटी। देखिए देश में एनसीईआरटी का आपने बड़ी आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ऑल इंडिया के अंदर अगर एनसीईआरटी लागू की जाए, क्या इससे
दिशा और दशा बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। देखिए एनसीईआरटी जो है अपने आप में कंप्लीट सिलेबस है और इसको बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स ने जो है वेरिफ़ाइड करने के बाद देश में लागू किया है। यहाँ पे स्कूल्स अगर नेशनल सीबीएसई की काउंसिल आप बैठती है इसके जी, जी, ऊपर। सीबीएसई की अगर आप बात करें, बिल्कुल नेशनल काउंसिल जो है इस पे बैठने के बाद ही वेरिफ़ाइड करते हैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई स्कूल्स की बात करें, पहले तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद सिलेबस इतना ज़्यादा महंगा, और अपने बहुत से स्कूल तो ऐसा करते हैं अपने खुद के प्रिंट छपवा के अपनी बुक्स बेचते हैं, जबकि यहाँ पे सरकार को कदम लेने की बिल्कुल आवश्यकता है कि वो जो है वो काफ़ी कॉस्टली एनसीईआरटी पड़ते को हैं। जो है बिल्कुल कंपलसरी कर दें, और इस तरह से जो है बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा और उनके पेरेंट्स को भी। कम से कम इंसान जो है स्कूल की फ़ीस ही पे कर दे, तो उसके बावजूद जो है 10-10 हज़ार रुपए के कोर्स आ रहे हैं बच्चों के, बड़ी आप अजीब बात सर, है। आपने बहुत बड़ी बात की कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि बिल्कुल ऑल लेना इंडिया के अंदर चाहिए। एनसीईआरटी को ही लागू किया जाए, ताकि वो लोग भी इसको ले सकें जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से अब बड़े कोर्सेज नहीं ले पाते, मतलब प्राइवेट जो होती हैं बुक्स उनको नहीं ले पाते। एनसीईआरटी तो अफोर्डेबल बुक्स हैं, उनको सब कोई बिल्कुल खरीद सकता है। अफोर्डेबल भी हैं, और ये भी कह सकते हैं आप कि कॉम्पिटिटिव भी हैं, और साथ ही साथ जो है एकेडमिक भी हैं। एनसीईआरटी हर तरह का पेपर एनसीईआरटी से आता है। इस बार भी आप मैथ्स स्टैंडर्ड या फिर मैथ्स बेसिक की बात करें तो मैथ्स स्टैंडर्ड तक में पासिंग मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी से आ जाता है, तो क्यों जो है स्कूल्स यहाँ पे अपनी बुक्स अलग से लगाते हैं। तो सर मेरा ये एक जो है गलत निर्णय है मेरा स्कूल का। अंतिम सवाल आपसे है कि आपने जो शिक्षा के लिए ये काम किया है, ये कब तक चल पाएगा? या फिर आप भी कुछ दिनों के बाद, जिससे और भी चलते हैं, क्योंकि आप अपनी फाइनेंशियल भी देखेंगे, आपको भी चाहिए क्योंकि आप भी नौजवान हैं। तो आप कब तक चला पाएँगे, या फिर ये कुछ दिनों के बाद डाउन हो देखिए सकता है? बहुत पर्सनल आपने सवाल कर लिया है। मैं आपको पहले ही इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि मैं खुद जो है शहर में काफ़ी जॉब छोड़ चुका हूँ। एक दो जगह से ऑफ़र जो है बड़े अच्छे स्कूल से नाम नहीं खोलूँगा हमारे शहर से, छोड़ चुका हूँ। कॉल्स आई हुई हैं, यहाँ तक कि मैंने उनके यहाँ स्कूल्स में कॉपी चेक की है। उसके बावजूद उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया है सीबीएसई की। मैं जो है इवैल्यूएशन में गया हूँ 12th क्लास के मैथमेटिक्स में। उसके बावजूद एक दो स्कूल में मेरा जो है इंटरव्यू हुआ है, और उसके बाद सैलरी तक डिस्कस उन्होंने की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि कहीं न कहीं स्कूल में जॉब करने के बाद उन लोगों की हमें थोड़ी गुलामी करनी पड़ती है, ना कि हमें बच्चों की सेवा करनी पड़ती है। बहुत अदर वर्क्स भी जो होते हैं टीचर पे थोप दिए जाते हैं, तो टॉर्चर किया जाता है टीचर्स को, या तो वाया तो कोऑर्डिनेटर या फिर वाया प्रिंसिपल, तो अलग-अलग तरीके के लोग वहाँ आप पे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे जी। कि आपने फाइनेंशियल कंडीशन को बोली है कि कुछ टाइम के बाद शायद आप भी बदल जाए, तो मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो टीचर बाय नीड होता है। आई एम द टीचर बाय प्रोफेशन। शुक्रिया।